शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनन्नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिता। णमो वरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवध्यायाणं णमो लोये सौसावणम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध वरिष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महाराज की जय। 7वें नंबर का श्लोक यहां पर प्रारंभ हो रहा है। सार समुच्चय ग्रंथ जिसमें नर जन्म का सार आत्मज्ञान पूर्वक संयम धारण करना। जी अभी अपन ने पढ़ा मनुष्य पर्याय का सार यही है कि अपने आत्मज्ञान पूर्वक संयम को धारण करना, अपने आत्मज्ञान को जागृत करें। निरीजन्मना फलम सारम यदि तज ज्ञान सेवनम अनिगुहित वीर्यस संयमस्य च धारणम। यहां बता रहे हैं मानव जन्म का यही सार उत्तम फल है कि अपनी शक्ति को ना छिपाकर शक्ति के अनुसार संयम को धारण करना और आत्मज्ञान की भावना करना। यही मनुष्य जन्म का सार है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में मुमुक्षु जीव के अंतस्थ परिणामों की धारा का व्याख्यान कर रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि भैया अंतरंग के भावों का अपहरण मत कर और बाहिर में वीर्यांतरा कर्म का अपहरण मत कर। बहुत शक्ति है पर वस्तु को हरने वाले तस्करों को कीनने वालों को नहीं रुका, अब स्वयं ही कर पाता है और स्वयं कर रहा है। जो जीव अपनी शक्ति को छिपा के रहता है वह कौन? तस्कर। जो जीव अपनी शक्ति को छिपा के रहता है वो कौन? तस्कर। शासन के विरुद्ध व्यापार करना तस्करी कहलाता है। शासन के विरुद्ध कोई भी काम, आदान प्रदान करना, ऐसा सामान जो शासन के विरुद्ध है, जैसे चंदन आदि जो आपके यहाँ होती हो, आप तस्करी कर रहे हो, उसकी तस्कर कहलाता है। बस भैया, जिन शासन के विरुद्ध क्रिया करना ये तस्करी नहीं तो और क्या है। भगवान जिनेंद्र देव ने कहा है कि अपनी शक्ति को अनुग्रहित करके, अपने वीर को अनुग्रहित करके बिना छुपाए साधना करना। जब आपके शरीर में पौरुष है, आपके शरीर में बल है, इंद्रियां सशक्त हैं, उस काल में आपको साधना करनी चाहिए थी। जो साधना का समय था उसको विराधना में लगाया, जो साधना का समय था उसको विराधना में लगाया। अब साधना करने की सामर्थ्य बची नहीं, हड्डियां जर्जर हो गई, हाथ पैर कांपने लगे और अब बोल रहे हम तो दीक्षा ले रहे। जब सामर्थ्य थी तब तो दीक्षा नहीं ली, संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़े। अब शरीर शिथिल पड़ गया, सब दीक्षा की याद आ रही है। क्यों? लोग कह देते हैं घर में बेटे ध्यान नहीं रख रहे होंगे, खाने को नहीं दे रहे होंगे, इसलिए दीक्षा ले रहे हैं। ये नहीं कहेंगे
कि इस समय भी चलो चेतना जागृत तो हुई कि लेना है, दीक्षा लेना है हमें, वरना अंत समय में तो और इतना राग आता है उमड़ के, इतना राग आता है कि बस ये मेरा पोता, ये मेरा। पर पोता को देखने की बहुत इच्छा होती है। पोता तो देख ले, पोता देखने के बाद पर पोता देखने की बहुत इच्छा होती है कि पर पोता और देख ले बस। भैया घर में दीप दिया था आपकी माँ ने कि बेटा जाओ इस दीपक को ले जाकर भगवान की आरती उतार लेना और जिनवाणी का वाचन करना इसके प्रकाश में। हे ज्ञानी, माँ ने दीपक दिया घृत भर के कि बेटा जाओ श्री जिनेंद्र की आरती उतार लेना, और आरती उतारने के उपरांत इसी के प्रकाश में जिनवाणी का स्वाध्याय कर लेना। उस माँ के द्वारा प्रदत्त दीप को लेकर के आप उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अंधकार था और हाथ में ताश की गड्डी थी। उस दीपक के प्रकाश से ताश की गड्डी को देखा और मित्रों के बीच में बैठकर आपने ताश खेलना प्रारंभ कर दिया, और उस दीपक के प्रकाश में आपने रात्रि में भोजन प्रारंभ कर दिया। यानी तूने ये क्या किया? कारण कार्य विपर्यास। आज इसको समझना है, कारण कार्य विपर्यास। जिस कार्य के लिए तुझे दीपक दिया था उस कार्य को तूने नहीं किया और तूने गलत कार्य किया है। ऐसे ही हे ज्ञानियों, आपके पुण्य से प्रदत्त मनुष्य पर्याय, इंद्रियां, सुकुल, प्रज्ञा, ये सब कुछ आपको मिला है। अच्छा कुल, पांचों इंद्रियां, अच्छी बुद्धि, ये सब कुछ आपको मिला है। मां भारती कह रही है बेटे इतनी द्रव्य को प्राप्त करके भी तूने विषयों की भट्टी पर डाल दिया है। भैया तूने क्या किया है? मां के साथ छल किया कि नहीं किया? यानी काष्ठ कंठ मिला है, अच्छा सुरीला, और प्रज्ञा मिली है, बुद्धि मिली है। कोटि कोटि द्रव्य तुझे देने आ जाए और कहे कि चलो मेरी शादी में भोजन खाकर आओ, आ जाओ, तो जाने का नहीं। वो यूं कहे कि मेरी मिथ्यात्व की पुष्टि की संगति कर दो, आप मेरी इच्छाओं की पुष्टि की संगति कर दो आप, तो कह देना कि भैया मैंने पूर्व में तपस्या की थी, साधना की थी। जिस जीव ने उज्जवल मौन व्रत की साधना की हो, उग्र उग्र तपस्या की हो, ऐसे जीव के सार से संदर्भित मधुर वाणी प्रकट होती है। ऐसे ही नहीं मिल जाती मधुर वाणी। और जिसने मौन साधना ना की हो उसके कंठ से फटे बांस जैसी आवाज निकलती है। जैसे बांस फट जाता ना तो उसकी पर आवाज आती, फड़ फड़ फड़, ऐसी आवाज आती है। साधना का फल तो साध्य की सिद्धि है। साधना का फल विराधना नहीं करना, कह देना कि पुद्गल के टुकड़ों से नहीं बचाऊं, भगवान की भक्ति पर टिकाऊं। कोई आपसे कहे कि भैया मेरे पक्ष में आप बोल दो, इतना आपको द्रव्य मिलेगा, तो कह देना भैया मैं पुद्गल के टुकड़ों पर बिका विद्वान नहीं हूं, मैं अरहंत की भक्ति पर टिका, पंच परमेष्टि की भक्ति पर टिका विद्वान हूं। पुद्गल के टुकड़े तो किसी भी रूप में कमाए जा सकते हैं। आश्चर्य है पंडित जी, लाभांतर कर्म का क्षय उपशम होता है तो कसाई भी जीवों का वध करके पैसा कमा रहा है, वध भी कर रहा है और पैसा भी कमा रहा है। बहुत अच्छे से सुनना भैया, पैसे कमाने को महत्व नहीं देना, पैसा कमाने से नहीं मिल रहा है। वर्तमान का पुरुषार्थ तो निमित्त मात्र है, केवल निमित्त मात्र है। भूत का, पुण्य का, लाभांतराय का द्रव्य रखा हुआ था, इसलिए छुरी लेकर भी करोड़पति बना बैठा है। छुरी लेकर भी करोड़पति बना बैठा हुआ है। जिसके कत्ल खाने खुले हों, कत्ल खाने जिसके नाम पर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना श्री का आना कोई तीव्र प्रशस्त पुण्य है।
ऐसा नियम नहीं है। इसलिए श्री पर ध्यान नहीं देना। लाभांतर कर्म के 6 उपशम से जहां हाथ डालेगा वहां मिलेगा। जहां तुम कमा रहे, जहां हाथ डालोगे वहां मिलेगा। अगर लाभांतर कर्म का उदय चल रहा है तो कोई सा भी काम कर लो आप, तो पैसा तो बरसेगा। पर श्री के राग में श्री जी छूट गए, अरे भैया भवों में भटकेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सहकारी हैं और प्रज्ञा प्रशस्त है, तब तक तपस्या कर लो। बुद्धि के क्षीण हो जाने पर विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक विहीन पुरुष के पास साधना किस बात की? उसके पास साधना नहीं होती है। समितियों व गुप्तियों के पालन करने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा, प्रज्ञा चाहिए। वीतरागी जिनेन्द्र के शासन में आगम में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आचार्य पागल पुरुष को दीक्षा ना दें, उन्मत्त पुरुष को आगम में दीक्षा देने का निषेध है। माना कि पंडित यूं कहे कि मुनिराज उसका कल्याण कैसे होगा, तो भैया उसके कल्याण का नियोग ही नहीं था। क्यों? ऐसे पुण्य का बंद करके आया कि कल्याण का नियोग ही नहीं बनता। कल्याणकारी शरीर का मिलना भी कल्याण का निमित्त होता है, और शरीर कल्याण के लिए नहीं मिला, इसका तात्पर्य है कि तुम कितना घोर पाप करके आया होगा, अब तुम सीधा मुनिराज बनने के भाव कर ही पाएगा, पर बन नहीं पाएगा। भाव करते रहना, श्रावक के व्रतों का पालन करते रहना, जिससे कि भविष्य में ऐसा पुण्य कमा लो कि सुंदर शरीर मिले, प्रशस्त पुण्य मिले, उज्जवल प्रज्ञा प्राप्त हो, जिससे महाव्रतों का पालन कर सके। एक वो शिला है ग्रेनाइट की, जिस पर गोमटेश बाहुबली स्वामी उत्कीर्ण है। पाषाण तो पाषाणत्व की दृष्टि से सदृश है, परंतु सभी का स्वभाव तो भिन्न भिन्न है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता नहीं होती है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता नहीं होती है। यदि एक जीव हीनादिक अंग से युक्त हो, कुल से हीन हो, और उस पुरुष में संयम व्रत धारण करने के परिणाम हो, उस समय उसको लगता है कि कुल की श्रेष्ठता कितनी महान होती है। अच्छे कुल में जन्म होना चाहिए। युवाओं, यह वह कुल है कि प्रातः होते ही आपके लोटे से अरिहंत का मुख धोया जाता है। भैया विश्वास रखना, हीन कुलाचरणों से युक्त पुरुष उज्जवल कुल वाले पुरुष को देखकर अपने आप में हीन भावना महसूस करता है, और उसके मुख से निकलता है कि भैया आप तो बड़े आदमी हो। कहां से बड़े हो? जिसका भाव विशुद्ध है, जिसका आचरण पवित्र है, वही बड़ा पुरुष है। जिसका भाव विशुद्ध नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, वो उज्जवल कुल में जन्म लेने के बाद भी हीन ही है। विश्वास रखना, यानी कर्म का कलंक तो मिट सकता है, पर कुल में लगा कलंक नहीं मिटता। चारित्र में लगा कलंक नहीं मिटता, कर्म कलंक मिट जाता है। भरतेश और बाहुबली स्वामी, इन दोनों भाई कर्म कलंक रहित हो चुके हैं, अर्थात दोनों ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सगे भाई आपस में लड़े थे, वो कलंक आज तक नहीं मिटा। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं जो कलंक लगा के बैठे हैं। वो तो अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करके परमात्मा बन गए, लेकिन जो कलंक लगाता वो आज भी उनके साथ उनके नाम में जोड़ा जाता है। जुआ में प्रसिद्ध कौन हुआ?
युधिष्ठिर कहां पर हैं? मोक्ष जा चुके हैं, अपने कर्म कलंकों को काट चुके हैं, लेकिन जो यहां कलंक लगा था उसे नहीं मिटा पाए। कर्म कलंक। अंजन कौन था? वाह, अभी कहां पर हैं? सिद्ध भगवान बन गए और अभी भी क्या चिल्लाए जा रहे हैं? अंजन चोर। क्या है ये? इसलिए कहा कर्म कलंक कट जाता है। वो मारीची चले गए मोक्ष महावीर बन के, और जो 363 मिथ्या मत चलाए थे वो आज भी चल रहे हैं। वो कलंक लगा था सो आज भी कहे जाते किसने चलाए थे? मारीची की जीव ने चलाए थे। ये तो सबको पता है कि मारीची ने चलाए थे, लेकिन वो मारीची तो मोक्ष चले गए, अपनी आत्मा कल्याण करके वो तो मोक्ष गए, लेकिन जो कलंक लग गया था जीवन में वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो तो आज भी मौजूद है ना, आज भी मौजूद है। इसलिए कहा गया कि कर्म कलंक मिट जाता है, लेकिन जो कुल में कलंक लगा देता है वो मिटने वाला नहीं है। समितियों गुप्तियों के पालन करने के लिए प्रज्ञा चाहिए। बार बार आचार्य भगवान यही बता रहे हैं, प्रज्ञा। सब ज्ञान से ही होता है। आपने कर्म कलंक काटे तो किससे काटे? प्रज्ञा से। कर्म कलंक बांधे प्रज्ञा से। ये मत कहना अनजाने में हो गया। अधिकांश व्यक्ति पाप की क्रियाएं करता है, वो कहता है अनजाने में हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में। करा क्यों था? करा क्यों था? आज के समय में कितनी गलतियां होती हैं नए कपल्स के द्वारा, नए जोड़े के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा किया। जब गर्भ आ जाता है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं और फिर वर्षों बाद उसका प्रायश्चित लेते हैं कि अनजाने में गलती हो गई थी। अनजाने में गलती हो गई थी? अनजाने में कैसे गलती हो गई थी? जानबूझ के की गलती? तो गलती तो जानकर ही की है, और गलती सब लोग जानकर ही करते हैं। गलती तो जानकर ही, बुद्धि से ही होती है। अच्छा, वो एटम किसने बनाया? एटम बम बना ना? किससे बना? ज्ञान से कि अज्ञान से? बिना ज्ञान के तो बना नहीं होगा। विनाशकारी एटम बम बना है, वो ज्ञान से ही बना है। वो ज्ञान का जब सदुपयोग कर लो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दुरुपयोग कर लो तो एटम बम बन जाते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, तो कहाँ लगाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ लगाते हैं। भैया भरत, आप तो ज्येष्ठ थे, शक्ति और सम्यक्त आपके पास था, छायक सम्यक्त की निधि को प्राप्त थे, तो आप छूट गए। परंतु जो भाई पर चक्कर चलाया था उसका जो कलंक लगा हुआ था वो आज तक। देव देवम जिनन्नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेहम देशनाम कांचन मतिहीनोपि भक्तिता। णमो वरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आईरियाणम णमो उवध्यायाणम णमो लोये सौसाउणम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध वरिष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महाराज की जय। 7वें नंबर का श्लोक यहां पर प्रारंभ हो रहा है, सार समुच्चय ग्रंथ, जिसमें नर जन्म का सार आत्मज्ञान पूर्वक संयम धारण करना। जी अभी अपन ने पढ़ा, मनुष्य पर्याय का सार यही है कि अपने आत्मज्ञान पूर्वक संयम को धारण करना, अपने आत्मज्ञान को जागृत करें।
निरीजन्मना फलम सारम यदि तज्ज्ञान सेवनम अनिगुहित वीर्यस संयमस्य च धारणम। यहां बता रहे हैं मानव जन्म का यही सार उत्तम फल है कि अपनी शक्ति को ना छिपाकर शक्ति के अनुसार संयम को धारण करना और आत्मज्ञान की भावना करना, यही मनुष्य जन्म का सार है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में मुमुक्षु जीव के अंतस्थ परिणामों की धारा का व्याख्यान कर रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि भैया अंतरंग के भावों का अपहरण मत कर और बहिर में वीर्यांतरा कर्म का अपहरण मत कर। बहुत शक्ति है। पर वस्तु को हरने वाले तस्करों को बहुत देखा, पर वस्तु को छीनने वाले लुटेरों को बहुत देखा, लेकिन मालूम ही नहीं कि निज वस्तु का अपहरण स्वयं ही कर पाता है और स्वयं कर रहा है। जो जीव अपनी शक्ति को छिपा के रहता है वह कौन? तस्कर। जो जीव अपनी शक्ति को छिपा के रहता है वो कौन? तस्कर। शासन के विरुद्ध व्यापार करना तस्करी कहलाता है। शासन के विरुद्ध कोई भी काम, आदान प्रदान करना, ऐसा सामान जो शासन के विरुद्ध है, जैसे चंदन आदि जो आपके यहाँ होती हो, आप तस्करी कर रहे हो, उसकी तस्कर कहलाता है। बस भैया, जिन शासन के विरुद्ध क्रिया करना ये तस्करी नहीं तो और क्या है। भगवान जिनेंद्र देव ने कहा है कि अपनी शक्ति को अनुग्रहित करके, अपने वीर को अनुग्रहित करके बिना छुपाए साधना करना। जब आपके शरीर में पौरुष है, आपके शरीर में बल है, इंद्रियां सशक्त हैं, उस काल में आपको साधना करनी चाहिए थी। जो साधना का समय था उसको विराधना में लगाया, जो साधना का समय था उसको विराधना में लगाया। अब साधना करने की सामर्थ्य बची नहीं, हड्डियां जर्जर हो गई, हाथ पैर कांपने लगे और अब बोल रहे हम तो दीक्षा ले रहे हैं। जब सामर्थ्य थी तब तो दीक्षा नहीं ली, संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़े। अब शरीर शिथिल पड़ गया, सब दीक्षा की याद आ रही है। क्यों? लोग कह देते हैं घर में बेटे ध्यान नहीं रख रहे होंगे, खाने को नहीं दे रहे होंगे, इसलिए दीक्षा ले रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि इस समय भी चलो चेतना जागृत तो हुई कि लेना है, दीक्षा लेना हमें, वरना अंत समय में तो और इतना राग आता है उमड़ के, इतना राग आता है कि बस ये मेरा पोता, ये मेरा। पर पोता को देखने की बहुत इच्छा होती है। पोता तो देख ले, पोता देखने के बाद पर पोता देखने की बहुत इच्छा होती है कि पर पोता और देख ले बस। भैया घर में दीप दिया था आपकी माँ ने कि बेटा जाओ इस दीपक को ले जाकर भगवान की आरती उतार लेना और जिनवाणी का वाचन करना। इसके प्रकाश में हे ज्ञानी माँ ने दीपक दिया घृत भर के कि बेटा जाओ श्री जिनेंद्र की आरती उतार लेना, और आरती उतारने के उपरांत इसी के प्रकाश में जिनवाणी का स्वाध्याय कर लेना। उस माँ के द्वारा प्रदत्त दीप को लेकर के आप उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अंधकार था और हाथ में ताश की गड्डी थी। उस दीपक के प्रकाश से ताश की गड्डी को देखा और मित्रों के बीच में बैठकर आपने ताश खेलना प्रारंभ कर दिया और उस दीपक के प्रकाश में आपने रात्रि में भोजन प्रारंभ कर दिया। यानी तूने ये क्या किया? कारण कार्य विपर्यास, आज इसको समझना है। कारण कार्य विपर्यास, जिस कार्य के लिए तुझे दीपक दिया था उस कार्य को तूने नहीं किया और तूने गलत कार्य किया है। ऐसे ही हे ज्ञानियों,
आपके पुण्य से प्रदत्त मनुष्य पर्याय, इंद्रियां, सुकुल, प्रज्ञा, ये सब कुछ आपको मिला है। अच्छा कुल, पांचों इंद्रियां, अच्छी बुद्धि, ये सब कुछ आपको मिला है। मां भारती कह रही है बेटे इतनी द्रव्य को प्राप्त करके भी तूने विषयों की भट्टी पर डाल दिया है। भैया तूने क्या किया है? मां के साथ छल किया कि नहीं किया? यानी काष्ठ कंठ मिला है, अच्छा सुरीला, और प्रज्ञा मिली है, बुद्धि मिली है। कोटि कोटि द्रव्य तुझे देने आ जाए और कहे कि चलो मेरी शादी में भोजन खाकर आओ, आ जाओ, तो जाने का नहीं। वो यूं कहे कि मेरी मिथ्यात्व की पुष्टि की संगति कर दो, आप मेरी इच्छाओं की पुष्टि की संगति कर दो आप, तो कह देना कि भैया मैंने पूर्व में तपस्या की थी, साधना की थी। जिस जीव ने उज्जवल मौन व्रत की साधना की हो, उग्र उग्र तपस्या की हो, ऐसे जीव के सार से संदर्भित मधुर वाणी प्रकट होती है। ऐसे ही नहीं मिल जाती मधुर वाणी। और जिसने मौन साधना ना की हो, उसके कंठ से फटे बांस जैसी आवाज निकलती है। जैसे बांस फट जाता ना, तो उसकी पर आवाज आती, फड़ फड़ फड़, ऐसी आवाज आती है। साधना का फल तो साध्य की सिद्धि है। साधना का फल विराधना नहीं करना, कह देना कि पुद्गल के टुकड़ों से नहीं बचाऊं, भगवान की भक्ति पर टिकाऊं। कोई आपसे कहे कि भैया मेरे पक्ष में आप बोल दो, इतना आपको द्रव्य मिलेगा, तो कह देना भैया मैं पुद्गल के टुकड़ों पर बिका विद्वान नहीं हूं, मैं अरहंत की भक्ति पर टिका, पंच परमेष्टि की भक्ति पर टिका विद्वान हूं। पुद्गल के टुकड़े तो किसी भी रूप में कमाए जा सकते हैं। आश्चर्य है पंडित जी, लाभांतर कर्म का क्षय सम होता है, तो कसाई भी जीवों का वध करके पैसा कमा रहा है, वध भी कर रहा है और पैसा भी कमा रहा है। बहुत अच्छे से सुनना भैया, पैसे कमाने को महत्व नहीं देना, पैसा कमाने से नहीं मिल रहा है। वर्तमान का पुरुषार्थ तो निमित्त मात्र है, केवल निमित्त मात्र है। भूत का, पुण्य का, लाभांतराय का द्रव्य रखा हुआ था, इसलिए छुरी लेकर भी करोड़पति बना बैठा है। छुरी लेकर भी करोड़पति बना बैठा हुआ है। जिसके कत्ल खाने खुले हों, कत्ल खाने जिसके नाम पर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना, श्री का आना कोई तीव्र प्रशस्त पुण्य है, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए श्री पर ध्यान नहीं देना। लाभांतर कर्म के क्षय से जहां हाथ डालेगा वहां मिलेगा। जहां तुम कमा रहे, जहां हाथ डालोगे वहां मिलेगा। अगर लाभांतर कर्म का उदय चल रहा है तो कोई सा भी काम कर लो आप, तो पैसा तो बरसेगा। पर श्री के राग में श्री जी छूट गए, अरे भैया भवों में भटकेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सहकारी हैं और प्रज्ञा प्रशस्त है, तब तक तपस्या कर लो। बुद्धि के क्षीण हो जाने पर विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक विहीन पुरुष के पास साधना किस बात की? उसके पास साधना नहीं होती है। समितियों व गुप्तियों के पालन करने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा, प्रज्ञा चाहिए। बीतरागी जिनेंद्र के शासन में आगम में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आचार्य पागल पुरुष को दीक्षा ना दें, उन्मत्त पुरुष को आगम में दीक्षा देने का निषेध है। माना कि पंडित यूं कहे कि मुनिराज उसका कल्याण कैसे होगा, तो भैया उसके कल्याण का नियोग ही नहीं था। क्यों? ऐसे पुण्य का बंध करके आया कि कल्याण का नियोग ही नहीं बनता। कल्याणकारी शरीर का मिलना भी कल्याण का निमित्त होता है। और
शरीर कल्याण के लिए नहीं मिला। इसका तात्पर्य है कि तुम कितना घोर पाप करके आया होगा, अब तुम सीधा मुनिराज बनने के भाव कर ही पाएगा, पर बन नहीं पाएगा। भाव करते रहना, श्रावक के व्रतों का पालन करते रहना, जिससे कि भविष्य में ऐसा पुण्य कमा लो कि सुंदर शरीर मिले, प्रशस्त पुण्य मिले, उज्जवल प्रज्ञा प्राप्त हो, जिससे महाव्रतों का पालन कर सके। एक वो शिला है ग्रेनाइट की, जिस पर गोमटेश बाहुबली स्वामी उत्कीर्ण है। पाषाण तो पाषाणत्व की दृष्टि से सदृश है, परंतु सभी का स्वभाव तो भिन्न भिन्न है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता नहीं होती है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता नहीं होती है। यदि एक जीव हीनादिक अंग से युक्त हो, कुल से हीन हो, और उस पुरुष में संयम व्रत धारण करने के परिणाम हो, उस समय उसको लगता है कि कुल की श्रेष्ठता कितनी महान होती है। अच्छे कुल में जन्म होना चाहिए। युवाओं, यह वह कुल है कि प्रातः होते ही आपके लोटे से अरिहंत का मुख धोया जाता है। भैया विश्वास रखना, हीन कुलाचरणों से युक्त पुरुष उज्जवल कुल वाले पुरुष को देखकर अपने आप में हीन भावना महसूस करता है, और उसके मुख से निकलता है कि भैया आप तो बड़े आदमी हो। कहां से बड़े हो? जिसका भाव विशुद्ध है, जिसका आचरण पवित्र है, वही बड़ा पुरुष है। जिसका भाव विशुद्ध नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, वो उज्जवल कुल में जन्म लेने के बाद भी हीन ही है। विश्वास रखना, यानी वो कर्म का कलंक तो मिट सकता है, पर कुल में लगा कलंक नहीं मिटता। चारित्र में लगा कलंक नहीं मिटता, कर्म कलंक मिट जाता है। भरतेश और बाहुबली स्वामी, इन दोनों भाई कर्म कलंक रहित हो चुके हैं, अर्थात दोनों ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सगे भाई आपस में लड़े थे, वो कलंक आज तक नहीं मिटा। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं जो कलंक लगा के बैठे हैं। वो तो अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करके परमात्मा बन गए, लेकिन जो कलंक लगाता वो आज भी उनके साथ उनके नाम में जोड़ा जाता है। जुआ में प्रसिद्ध कौन हुआ? युधिष्ठिर। कहां पर है? मोक्ष जा चुके हैं, अपने कर्म कलंकों को काट चुके हैं, लेकिन जो यहां कलंक लगा था उसे नहीं मिटा पाए। कर्म कलंक। अंजन कौन था? वाह, अभी कहां पर हैं? सिद्ध भगवान बन गए, और अभी भी क्या चिल्लाए जा रहे हैं? अंजन चोर। क्या है ये? इसलिए कहा कर्म कलंक कट जाता है। वो मारीची चले गए मोक्ष महावीर बन के, और जो 363 मिथ्या मत चलाए थे वो आज भी चल रहे हैं। वो कलंक लगा था सो आज भी कहे जाते किसने चलाए थे? मारीची की जीव ने चलाए थे। ये तो सबको पता है कि मारीची ने चलाए थे, लेकिन वो मारीची तो मोक्ष चले गए, अपनी आत्मा कल्याण करके वो तो मोक्ष गए, लेकिन जो कलंक लग गया था जीवन में वो कभी मिटने वाला नहीं है। वो तो आज भी मौजूद है ना? आज भी मौजूद है। इसलिए कहा गया कि कर्म कलंक मिट जाता है, लेकिन जो कुल में कलंक लगा देता है वो मिटने वाला नहीं है। समितियों गुप्तियों के पालन करने के लिए प्रज्ञा चाहिए। बार बार आचार्य भगवान यही बता रहे हैं, प्रज्ञा सब ज्ञान से ही होता है।
आपने कर्म कलंक काटे तो किससे काटे? प्रज्ञा से। कर्म कलंक बांधे प्रज्ञा से। ये मत कहना अनजाने में हो गया। अधिकांश व्यक्ति पाप की क्रियाएं करता है, वो कहता है अनजाने में हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में। करा क्यों था? करा क्यों था? आज के समय में कितनी गलतियां होती हैं नए कपल्स के द्वारा, नए जोड़े के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा किया। जब गर्भ आ जाता है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं और फिर वर्षों बाद उसका प्रायश्चित लेते हैं कि अनजाने में गलती हो गई थी। अनजाने में गलती हो गई थी? अनजाने में कैसे गलती हो गई थी? जानबूझ के की गलती? तो गलती तो जानकर ही की है, और गलती सब लोग जानकर ही करते हैं। गलती तो जानकर ही, बुद्धि से ही होती है। अच्छा, वो एटम किसने बनाया? एटम बम बना ना, किससे बना? ज्ञान से कि अज्ञान से? बिना ज्ञान के तो बना नहीं होगा। विनाशकारी एटम बम बना है, वो ज्ञान से ही बना है। वो ज्ञान का जब सदुपयोग कर लो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दुरुपयोग कर लो तो एटम बम बन जाते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, तो कहाँ लगाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ लगाते हैं। भैया भरत, आप तो ज्येष्ठ थे, शक्ति और सम्यक्त आपके पास था, छायक सम्यक्त की निधि को प्राप्त थे, तो आप छूट गए। परंतु जो भाई पर चक्र चलाया था, उसका जो कलंक लगा हुआ था, वो आज तक नहीं छूटा। जब भी इतिहास की बात होती है तब यूं कहा जाता है कि भरतेश ने अपने भैया पर चक्र चलाया था। मेरे भैया, मेरे छोटे भैया, बड़े भैया, जितने भी यहाँ बैठे हो, इतना ध्यान रखना कि घास की रोटी खा लेना, पर और रोटी ना भी मिले तो नमोकार मंत्र पढ़ के लिखना ले लेना, लेकिन ऐसा कार्य करके मत जाना कि इतिहास ये कहे कि आपने ऐसा किया था। इतिहास ऐसा ना कहे। पर्याय नहीं बचती। जिस पर्याय में पाप किए हो वह पर्याय नहीं बचती। जिन परिणामों से पाप किए हो वे परिणाम नहीं बचते, परंतु इतिहास जीवंत रहता है। स्वयं के जीवन में सोचो भैया, जीवन में कितनी भूलें की होगी। वे दिन निकल गए, वे दिन निकल गए। पुनः तू भगवान का पुजारी भी बन चुका है, पर उन भूलों का ध्यान तो आता है, वे मिटी नहीं है। भैया, जब सारा जगत आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है, जिस समय तेरा सम्मान चल रहा था उसी काल में तुझे तेरी करतूती का बोध हो जाए तो सारे सम्मान का आनंद अपमान भूत नजर आता है। देह की चमक का सम्मान है, देह की चमक का सम्मान, देह की पर्याय का सम्मान तो जगत के लोग कर पाएंगे, पर मेरे परिणामों का सम्मान मेरे परिणाम ही कर पाएंगे। जिसके स्वयं के परिणाम स्वयं के प्रति सम्मान भूत दिखे, समझ लेना कि महान है। भैया सुनाई दे रहा है सबको? ज्ञानी स्वयं के परिणाम में स्वयं का सम्मान ना दिखे, समझ लेना कि तू सम्मान के योग्य हो चुका है। स्वयं के प्रति बोध हो गया, इसलिए वह सम्मान के योग्य है। पर जिसे स्वयं के दोष समझ में ना आ रहे हो वह असम्मानीय है। लोक का सम्मान तो ऐसा है कि अभी ये बेंचें बिछा दो, टेबल कुर्सी बेंचें बिछा दो आप, और 10-15 दिन बिछाते रहना, वाचना के अंत में आपको तिलक लग जाएगा। क्यों? इसने बहुत सहयोग किया, इसने बहुत सहयोग किया। वाचना के समय टेबल बेंच लगा देते थे। शरीर की साधना तो लोक में दिखाई देती है, शरीर की तपस्या
तो लोक में दिखाई देती है, पर भावों की तपस्या निज लोक में ही दिखाई देती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं एक एक शब्द पर ध्यान देना। हे श्रावक, उस तपस्या को करो जिस तपस्या से कर्म का क्षय हो। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम ही तप है। और जिससे कर्म क्षय का लक्ष्य नहीं है वह ज्ञानी तपस्या को प्राप्त नहीं होता। चक्रवर्ती भी 8 उपवास करता है, नारायण भी उपवास करता है जब दिग्विजय को निकलता है। ये राज्य तप है, राजसी तप कहलाता है। और कहीं आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो तो लोग चौराहे पर बैठ करके अनशन कर रहे हैं, कर रहे, बहुत जगह होते हैं। भैया ये हड़ताल है, भूख हड़ताल। कोई व्यक्ति यूं कहे कि मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, मैं उपवास किए लेता हूं। अरे भैया, उपवास ही करना था तो इच्छा से रहित होकर करता तो अनशन तप हो जाता। तू साकांक्षा से कर रहा है इसलिए परिग्रह है। भैया नोट कर लो, अगर उपवास भी करना हो तो अच्छे भावों से करना जिससे वो तुम्हारे कर्म निजरा में सहयोगी बने। शेष विषय आगे कल देखिए।